हैं, जामुन खाइए मस्त मस्त। प्यारे भाई, आज हम कोन खत्म कर देंगे और आज हम फिर शुरू करेंगे हैं। फ्रस्टम छिन्नक, मैंने कल ही आपको समझाया था कि फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम इज ए कोनिकल पार्ट, है ना। जब आप कोन, किसी भी कोन को बेस के पैरेलल कट करते हैं, किसी भी कोन को बेस के पैरेलल, तो मेरे प्यारे भाई जो पार्ट नीचे बनता है उसे हम फ्रस्टम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे फ्रस्टम बना के दिखाता हूं। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रस्टम आपके सामने। तो बच्चों ये फ्रस्टम है। फ्रस्टम कोन का ही एक हिस्सा है, कोन का ही एक पार्ट है। आप किसी भी कोन को बेस के पैरेलल कट करोगे, जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने कोन है, मैंने इसको आधार के समांतर यहां से ऐसे कट कर दिया, तो ये छोटा कोन अगर मैं हटा लूंगा तो जो नीचे हिस्सा बचेगा इसी को हम फ्रस्टम कहते हैं। यानी कि फ्रस्टम का मेरे प्यारे भाई बॉटम भी एक सर्कल होता है और टॉप भी एक सर्कल होता है मेरे प्यारे भाई। फ्रस्टम का निचला हिस्सा भी एक वृत्त है और ऊपरी हिस्सा भी एक वृत्त है, दोनों सर्कल लेकिन अलग अलग है। इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम फ्रस्टम के फॉर्मूलास पढ़ेंगे और इस पे कुछ सवाल करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि यहां पर ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और जो नीचे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। फ्रस्टम का टॉप भी सर्कल होता है, बॉटम भी मेरे दोस्तों सर्कल होता है। तो ऊपर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, नीचे वाले सर्कल की रेडियस बड़ी है, कैपिटल आर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इस फ्रस्टम की मेरे प्यारे भाई हाइट है। ये हाइट आ गई फ्रस्टम की h, यानी कि दोनों सर्कल के बीच की दूरी। दिस इज हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की हाइट है h। तो अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम आपको निकालना हो कि इस फ्रस्टम को बनाने में कितनी धातु इस्तेमाल होगी, इस फ्रस्टम का आयतन क्या होगा, किसी बच्चे को याद है फॉर्मूला? किसी को याद है 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है कभी फॉर्मूला? फ्रस्टम तो सभी को समझ में ही आ ही रहा है। फ्रस्टम का टॉप भी सर्कल होता है, बॉटम भी सर्कल होता है। टॉप वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बॉटम वाले की कैपिटल आर, और इन दोनों सर्कल के बीच की जो दूरी है यानी कि फ्रस्टम की हाइट h है। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे वो कॉपी में लिख लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, 1/3 पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई h। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए और रट लीजिए। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे और रट लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चे, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू h। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक, ये इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट है। ये जो है मेरे दोस्तों, ये दूरी जो यहां से यहां तक की है, ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट। कुछ चाहिए, आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया है ये वाली तो स्लांट हाइट। अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे प्यारे भाई, मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये h है तो ये भी h ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी h ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा ये क्या है, ये इस फ्रस्टम के बॉटम की रेडियस है कैपिटल आर, ये टॉप की रेडियस है स्मॉल आर। अब आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, व्हाट इज दिस बचिंग? आप बताओ, ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर ही हो जाएगा।
ये दूरी भी स्मॉल आर ही हो जाएगी। ये पूरी दूरी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो ये कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये सर ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो दूरी है कितनी बचेगी बच्चों? ये दूरी बचेगी सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, होगा कि नहीं? ये दूरी कैपिटल आर है, मैंने यहां से बिल्कुल पैरेलल लाइन खींची है, 90 डिग्री है बच्चों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। जस्ट स्मॉल आर इसके सामने मेरे प्यारे भाई ये भी स्मॉल आर आएगा, तो ये कितना बचेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से फ्रस्टम की स्लांट हाइट आ गई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट आ गई। L बराबर क्या हुआ सोनी? फ्रस्टम की स्लांट हाइट या फिर त्रिज्या ऊंचाई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आया है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट अगर हम इस फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपको ना तो टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का, ये जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस आप टच कर सकते हो, इसको बोलते हम कर्व सरफेस एरिया। ये इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया है। चारों ओर का जो सरफेस आप टच कर सकते हो वो कर्व सरफेस एरिया है। तो बेटे फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया होता है भाई वो होता है पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला, सब लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पेपर में फ्रस्टम से सवाल नहीं आता है। पाई मैंने अंडर रूट ले लिया ना भगवती मीना जी, L स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब L की वैल्यू निकाले तो मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है भाई। तो फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, ठीक है। भगवती मीना जी अगर यहां पे आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। ये होगा ना भाई। अगर मैं अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों, वो अंडर रूट लूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, ये ठीक है। प्रॉब्लम, ये फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आएगा। ये सारे फॉर्मूले 10वीं क्लास में भी हैं, 10th क्लास में भी। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 10th क्लास में भी ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं? है कोई बालक आप में से? हिमांशु यादव जी कह रहे हैं सब प्रूफ बता दीजिए। हिमांशु यादव जी बिल्कुल इनका प्रूफ किया जा सकता है, बट प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। तो एक चीज बताओ, मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद भी प्रूफ कर लोगे। टोटल सरफेस एरिया, अगर मुझे फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का? बताइए। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सभी के एरिया को ऐड कर दीजिए। ये कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसके टॉप में भी सर्कल है, बॉटम में भी सर्कल है। ये सॉलिड फ्रस्टम है, ये लोहे का सॉलिड फ्रस्टम है, खोखला नहीं है बेटा। ये इसका जो टॉप है, टॉप सर्कल है, तो टॉप वाले सर्कल का एरिया, इसके बॉटम में भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, नीचे बॉटम वाले सर्कल का एरिया, इन दोनों का एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा, आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई। तो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया में ऊपर टॉप वाले सर्कल, नीचे बॉटम वाले सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर टोटल सरफेस एरिया। ये फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया बेटा बन गया, है ना।
लंबा फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ध्यान रख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे, बस टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। नहीं सारिका, ठीक है सोनी डलवाएंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं राज साहू जी, आपने वीओडी का मेरे दोस्तों नोट्स बना लिया तो इसका नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनंदन कह रहे आप जैसे टीचर ही नहीं मिले पढ़ाने वाले। नहीं बेटा, टीचर से थोड़ा ना कोई पढ़ता है भाई। आदमी अपनी हर विफलता का एक्सक्यूज दूसरे पर डालता है, टीचर नहीं थे, बढ़िया स्कूल नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, कॉपी किताब नहीं थी, हैं? जबकि मेरे प्यारे दोस्त जिम्मेदारी आपकी होती है। आर्ग्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सुमित चौधरी जी, एरिया में ये होता है। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यार भी, कुछ भी नहीं करना। आप इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा के कोण पूरा कर दो, आगे बढ़ा के कोण पूरा कर दो, बड़ा पूरा कोण बन जाएगा। अब सिमिलरिटी लगाओ, छोटे वाले कोण और बड़े कोण में सिमिलरिटी लगाओ, है ना? छोटे वाले कोण बड़े कोण में सिमिलरिटी लगाओ। सिमिलरिटी लगा के बड़े कोण का वॉल्यूम निकालो, छोटे कोण का वॉल्यूम निकालो और घटाओ, ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया, बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया में सिमिलरिटी लगा के छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालो, प्रूफ हो जाएगा। तो वो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि प्रूफ क्या है। प्रूफ एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे एक फॉर्मूले का जन्म होता है, और आपको उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को समझना है जिसपे सवाल बनते हो। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कैसे भी पेपर में सवाल करके सही करके नौकरी लेनी है। अब हमें उसी मैथमेटिकल प्रूफ को समझना जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो हैं। अब किसी के प्रोसेस पे ही कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही पेपर में आएगा, तो ऐसे प्रूफ को समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अलजेब्रा में, त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रूफ समझाऊंगा, वहां जरूरत है उनकी, क्योंकि उस पर सवाल बनता है, इस पे कोई सवाल नहीं बनेगा। और आपकी उम्र भी नहीं है समझने की। अब आपकी उम्र कमाने की है, फर्जी चीजों में उलझने की नहीं, ज्ञान पेलने की उम्र नहीं है। ज्ञान लेने की उम्र थी 9वीं 10वीं की क्लास, अब तुम बुढ़े हो गए हो, ठीक है ना? सही टाइम पे शादी हो जाए तो 4 बालक भी हो जाए तुम्हारे, ठीक? अब आपको वही पढ़ना है जो आपको नौकरी दिलाने में मदद करे। फालतू का ज्ञान पेलने के लिए आपको अपनी उम्र को 10 साल कम करना पड़ेगा, जो अब संभव नहीं है। गया समय लौट के वापस नहीं आता, ठीक है जी? सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई। ठीक है जी? अनिल, रेलवे में भी आएगा, रेलवे में भी इस पे सवाल आता है। मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं, सच्चाई यही है। दिल पे हाथ रख के पूछो क्या मैंने एक भी बात गलत कही हो तो, ठीक है ना? एक उम्र थी जब आपके पास भरपूर समय था, जब प्रेशर नहीं था नौकरी लेने का, जब घर वाले उंगली नहीं करते थे, जब आपको टाइम पे इज्जत से खाना दिया जाता था। आ जाए टाइम, आज बेवजह की चीजें पढ़ने का टाइम वेस्ट करने का समय है नहीं है। अब इस पे बेस सवाल, ये मेरे दोस्तों हो गया कॉन्सेप्ट, इस पर बेस सवाल। 72 नंबर बताएंगे जी सवाल का क्या आंसर है, बताओ। एक शंकु के छिन्नक यानी कि कोण का फ्रस्टम है, उसके 2 वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले की रेडियस 5 4 है। एक कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है। सवाल बोला है छिन्नक की ऊंचाई यानी कि हाइट 21 है। आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा यहां से 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, 22/7 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 4 प्लस 5 × 4 ये आ जाएगा, इंटू हाइट
इंटू हाइट 21, h है 21 ही आ जाएगा। केवल वैल्यू याद रख, फॉर्मूला याद रखिए। 21 से आपका 7 से 21 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22, यानी कि 11 का मल्टीपल तो आएगा ही मेरे दोस्तों। 25 प्लस 16 41 प्लस 20 61, 22 गुणा 61 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा 2 2 एकम 2, एंड में 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर जो भी आएगा 60 गुणा 20 1200, 1200 से बड़ा आएगा तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। 1000 से बड़ा आंसर आएगा सी ऑप्शन। 1342 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात खत्म। विशाल सिंह साहब क्या कह रहे हैं? सर दिल पे हाथ रखते दिल का दौरा आना शुरू हो जाता है। दिल है कि पंप है, यह समझ में? ही राज साहू हैं, ये बेटे बढ़िया। ये वॉल्यूम है। अगर सपोज इस सवाल में फ्रस्टम का वॉल्यूम ना पूछ के आपसे बोल लिया जाता है कि इस फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये आपसे पूछ लेता तो आप जानते टोटल सरफ। चित्र नहीं बनाना है, फॉर्मूला रटे हुए तो चित्र की जरूरत क्या है? एक सेकंड पहले मैं हटाना। जब आपने फॉर्मूला रट लिया है तो यू डोंट नीड चित्र। ठीक है भाई? ओके। अब यहां से आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे तो उसके लिए आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब स्लांट हाइट का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला होना चाहिए ना अंडर रूट याद, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू रख दो। एच की जगह रखेंगे 21, 21 का स्क्वायर 441, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 441 जमा 1 442 का अंडर रूट 442, ये आ गया। दिस इज आइंग स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये आ गया रूट 442। ठीक है, प्लस टॉप वाले और नीचे वाले है ना, टॉप बॉटम सर्कल का एरिया का सम पाई 5 स्क्वायर प्लस पाई 4 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पाई तो कॉमन ही आ गया, पाई तो कॉमन ही आ गया मेरे दोस्तों। तो 5 4 9, 9 रूट 442 और 25 प्लस 16 41 प्लस 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर आपसे सवाल में फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो ये इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आ जाता। ठीक है जी? स्लांट हाइट ऐसे निकालेंगे, स्लांट हाइट निकालो, स्लांट हाइट यहां से, हाँ हम लंबे वैल्यू रख के, हाँ ठीक है प्यारे बेटे, कर लोगे? वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी, कर सरफेस एरिया भी। युवराज सिंह पटेल कह रहे हैं पहले फॉर्मूला याद कर ले, बड़े चले प्रूफ कर रहे हैं। युवराज सिंह पटेल कितनी बढ़िया बात कही है आपने, हैं? युवराज सिंह, मैं थोड़ा और अभद्र भाषा में कह देता हूं, अबे चपड़गंजियो तुम फॉर्मूला याद कर लो, बड़े चले हो शकल को लेके प्रूफ करने। ये इनके कहने का मतलब था, मैंने नहीं कहा मैंने है, शब्द पटेल जी के हैं। ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। ऑनलाइन से याद होता ना है प्लांट हाइट कैसे आई, ये चलेंगे, अगला सवाल करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव सवाल है आगे। गौरव है 22/7 लियो है, बताओ पाई की वैल्यू क्या आंसर है?
तुम्हें मेरी बातों से दुख तो नहीं होता भाई? तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा तो नहीं आता? नहीं जा। चलिए सवाल का आंसर बताइए। एक शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में एप्रोक्स बताना है, निकटतम पूर्णांक तक एप्रोक्स बताना है। इसके दो सिरों के व्यास है ना, एक शंकु के छिन्नक का वॉल्यूम, एक कोण के फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? दोनों सिरों के डायमीटर 70-42 है और गहराई 50 है। डायमीटर 70-42 है तो रेडियस क्या आएगी? 70 का आधा 35, ये 42 है डायमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी? 21। गहराई कितनी है? 50। हाइट 50 है। आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो आप कर ही लोगे, केवल कैलकुलेशन करनी। आंसर काफी दूर दूर है, मैं अप्रोक्सी कैलकुलेशन करूंगा। चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं कि अगर इतनी लेंदी कैलकुलेशन आते कैसे करेंगे। 1/3 पाई का मतलब 22/7। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये 35 जो है ये 7 गुणा 5 है, ये 21 जो है 7 गुणा 3 है। अब मैं काम करता हूं कि भैया मैं स्क्वायर ही तो करूंगा। मैं फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर। हर जगह 7 आ रहा है, 35 में भी 7 है, 21 में भी 7 है, तो स्क्वायर स्क्वायर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 35 की 21 में गुणा करके ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो मैं 7 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, कैलकुलेशन कम कर लूंगा ना। 35 में भी 7 आ रहा है, 21 में भी 7 आ रहा है, तो मैं 7 का स्क्वायर 49 पहले ही कॉमन ले लूंगा। क्या बचेगा ब्रैकेट में? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 दिया 15 ही आ जाएगा, ये 15। तो 25 15 40 और 9 49, फिर से 49 हो गए, तो 49 गुणा 49 हो जाएगा ये। इंटू हाइट 50 इंटू हाइट 50 ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो दिस इज बिकम 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 49 सत्ते 343, तो 22 गुणा 343 गुणा 50 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटा 3। अच्छा 22 की 50 में गुणा करेंगे तो 1100 हो गया, 22 की 50 में गुणा करेंगे तो 1100 हो गया, 1100 और बटे आ गया 3 बटे 3। अब 1100 की 343 में गुणा करना बड़ा आसान है ना। 11 तिया 33, 3 4, 11 चौक 44 और 3 47, 7 4, 11 33 4 37, 377300 बटे 3 ही आ जाएगा। बोलो अब जब मैं इसको करूंगा मेरे दोस्तों डिवाइड, तो मुझे करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, है ना। 3 एकम 3 और यहां पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चला, 1 3 पंजे 15 और 2 चला जाएगा, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 1257 जा रहा है। 1257 के फ्लो में कौन सा आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आंसर है। ऐसे आपको कैलकुलेशन अपनी कम करनी है। पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो शायद बूढ़े हो जाओ। यहां मल्टीपल वगैरह हम चेक नहीं कर सकते कि सवाल के जो आंसर है अप्रोक्स में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित आंसर है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेट। और जब अप्रोक्सीमेट होता है तो हम कोई भी मल्टीपल वगैरह 11 का 7 का मल्टीपल चेक नहीं करते, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता है। मनीष जी कह रहे हैं सर हमारी लाइब्रेरी की चेयर में कीड़े पड़ गए हैं। कौन सी लाइब्रेरी है, इतना फीस ले रहा है? चलिए अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। ई बुड़वक सवाल 73 नंबर था, हम लेंगे 74। ये बताओ पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम का ही, कौन करेगा? चुंद चुंद सवाल है।
ये पानी भरने वाला सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ेंगे। छिन्नक के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी से भरी है। छिन्नक के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी एक बाल्टी है जो कि छिन्नक के रूप में, छिन्नक एक बाल्टी ही होता है बच्चों, है ना। जैसे बाल्टी हमारे घरों में जो बाल्टी होती है वो ऐसी होती है मेरे प्यारे भाई, है ना। एक बाल्टी है जो कि छिन्नक की शेप में है। इसकी निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 12-18 है। देखो छोटी वाली को मैं स्मॉल आर कहता हूं, बड़ी वाली को कैपिटल आर कहता हूं। और हाइट जो है इसकी 35 सेंटीमीटर है। ये बाल्टी पानी से भरी है। अब क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी का पानी उड़ेल कर हम एक ड्रम में डालते हैं और जिस ड्रम में हम डालते हैं उस ड्रम के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो पूछा है ड्रम में पानी कितनी हाइट तक भरेगा, ये आपसे पूछा है भैया। वॉल्यूम इक्वल करना है। फ्रस्टम भरी हुई है पानी से, फ्रस्टम का पानी निकाल के हमने ड्रम में डाला। ड्रम में कितने हाइट तक पानी चढ़ेगा, तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा उसमें उतना ही पानी आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप यहां से निकाल लीजिए फ्रस्टम का वॉल्यूम 1/3 पाई, 1/3 पाई। अब आप देख सकते हैं यहां पे 12 और 18 में कैलकुलेशन कम करने के लिए 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है। तो भैया 6 तो कॉमन ही है, तो 6 का स्क्वायर 36 में बाहर लिख लेता हूं। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 तिया 6, है ना। 2 और 3 पे फॉर्मूला लगा लूंगा केवल। तो 9 4 13 और 6 19, ये 19 आ गया प्यारे बच्चे, 19 इंटू हाइट कितने फ्रस्टम की 35 है, 35, यानी कि फ्रस्टम में इतना पानी आएगा। अब इस पानी को एक ड्रम में डाला गया, माना कि ड्रम में जो पानी है वो h हाइट तक चढ़ेगा। ड्रम में पानी h हाइट तक चढ़ेगा, क्लियर है। तो भाई ड्रम क्या है, ड्रम सिलिंड्रिकल शेप में, बेलनाकार ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 20 है, 20 का स्क्वायर इंटू हाइट h, याद। तो केवल यहां पे वॉल्यूम को बराबर कर दिया और केवल कैलकुलेशन करनी रह गई। पाई से पाई कट जाएगा, आपका 3 से 36 कट भी रहा है 12 बार। ओके, 19 गुणा 12 गुणा 35 कितना आ गया, 420 आ गया। और ये आ गया 20 का स्क्वायर 400, 400 ही नीचे आ गया, 420 बटे 400 मेरे दोस्तों बराबर h। यानी कि आंसर 19 से हल्का सा बड़ा आएगा, है ना। 19 की इसमें नंबर में गुणा करेंगे, नंबर 1 से बड़ा है, यानी कि आंसर 19 से हल्का सा बड़ा आएगा, है ना। और आंसर 19 से कटने वाला आएगा। 19 एक प्राइम नंबर है, ये नंबर 19 से कट रहा है, ये आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक बेटे, तो आंसर आ जाएगा इस सवाल का सी ऑप्शन 19.95। बात खत्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट टर्म पे। लास्ट मैंने पहले बताया कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कभी कभारी सवाल आता है, और ये मुझे लगता है कि सबसे लॉजिकल सवाल भी होगा इस पूरी शीट का, या पूरी कटिंग ऑफ कोन का सबसे लॉजिकल सवाल भी यही होगा। ये जो आपके सामने, दिस इज वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, शानदार, गुड लुकिंग क्वेश्चन है। ये सवाल सीजीएल 2013 के मेंस के पेपर में आया। जब ये मेंस के पेपर में आया होगा तो एक तरफ से बच्चों ने सवाल को स्किप किया होगा, क्योंकि सवाल उस जमाने के हिसाब से, आज के 10 साल पहले के हिसाब से बहुत ही अच्छे लेवल का है। वेरी नाइस क्वेश्चन। करो बच्चों, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइए। पहले आप सवाल पढ़ो, आप सोचो आपके दिमाग में क्या अप्रोच आ रही है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए सही तरीका। बोला है एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है,
द कोन इज कट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस सो एज टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इस कोन को कट किया जाता है बेस के पैरेलल, जिससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दैट इज लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट होता है मेरे दोस्तों, कट करने से जो निचला हिस्सा बनता है, जो एक छिन्नक है, उस छिन्नक का वॉल्यूम 44 है, 44 क्यूब सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के अपर सर्कुलर सरफेस का ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या होगी। इस फ्रस्टम के अपर सर्कुलर सरफेस की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। दैट इज योर क्वेश्चन। चलिए मैं आपको डायग्राम बना के और बेहतर तरीके से बता देता हूं कि जैसे मेरे प्यारे भाई आप ये समझ लीजिए कि एक कोन हो गया, दिस इज कोन, ये कोन है बच्चों। इस कोन के बेस की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और इस कोन की जो हाइट है, दैट मींस दिस इज द हाइट ऑफ कोन, और ये इस कोन की हाइट है, ये 9 सेंटीमीटर है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। 9, ये 9 सेंटीमीटर में यहां पे ऐसे लिख देता हूं। हाइट ऑफ कोन इज 9 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर ये रेडियस है। अब इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है, तो ये कोन का बेस सर्कल है, इसके बेस के पैरेलल ऐसे यहां पे कट किया जाता है, कट किया। अब कट करने से जो नीचे फ्रस्टम बना है, जो नीचे फ्रस्टम बना है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 है, 44 सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा इस फ्रस्टम के ऊपरी सिरे की रेडियस, यानी कि ये आपसे पूछे, ये फ्रस्टम का ऊपरी सिरा होगा, इसकी जो रेडियस है, जो फ्रस्टम का ऊपरी सिरा है, इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, ये आपसे पूछा ये क्या हो। फ्रस्टम का वॉल्यूम आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों 44 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे ऊपर वाले नीचे वाले की रेडियस 3 है, ये जो फ्रस्टम बनेगा भाई, इस कोन की रेडियस 3 है, तो फ्रस्टम के बॉटम की भी रेडियस 3 है। ऊपर वाला ये जो सर्कुलर सरफेस है, अपर सर्कुलर सरफेस, इसकी रेडियस स्मॉल आर बताने, कोन की हाइट 9। अब यहां पर दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू हाइट h, ये फॉर्मूला लगा लो। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको फ्रस्टम की हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट आपको फ्रस्टम की निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन फ्रस्टम की हाइट मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप निकालोगे? सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। इन दोनों छोटे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा लीजिए, फ्रस्टम की हाइट आ जाएगी। बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है। ये तो क्योंकि फ्रस्टम का फॉर्मूला ही अपने आप में इतना बड़ा और सड़ा हुआ सा है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाता हूं। भैया एक बात ध्यान दो, मुझे फ्रस्टम के अपर सरफेस की रेडियस निकालनी है। अगर मैं फ्रस्टम पे ध्यान ना देके, अगर मैं फ्रस्टम पे ध्यान ना देके इस ऊपर वाले कोन पे ध्यान दूं तो लाइफ सेट है, सेट है लाइफ तेरे यार की। अगर मैं फ्रस्टम के पे ध्यान ना देके ऊपर छोटे वाले कोन पे ध्यान दूं, छोटे वाले कोन पे, कि जो छोटे वाले कोन है इसकी बेस की रेडियस भी तो आ रही है, ये जो छोटा वाला कोन है इसके बेस की रेडियस भी तो स्मॉल आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे छोटे वाले कोन की हाइट क्या होगी? हाइट कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, कितना होगा हाइट? आप बताओ। ये छोटे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, जब सिमिलर है तो रेशियो सेम होगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना। 3 सेंटीमीटर का 3 गुना है 9, 3 सेंटीमीटर का 3 गुना है 9, तो यहाँ भी आर का 3 गुना आना चाहिए, यहां भी आर का 3 गुना आना चाहिए। अगर यहाँ 3 का 3 गुना 9 हो रहा है तो यहाँ भी आर का 3 गुना होना चाहिए, 3r। तो छोटे कोन की हाइट 3r आ जाएगी, 3r, छोटे कोन की हाइट 3r आ जाएगी। बच्चा आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, 3r हो जाएगी। नहीं समझ पाए है भाई, नहीं समझ पाए बालक जी, कोई परेशानी नहीं।
छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो हाइट का रेशियो व रेडियस का रेशियो, छोटे ट्रायंगल की हाइट, छोटे कोन की हाइट नहीं पता, बड़े कोन की हाइट 9 है, छोटे कोन की रेडियस r है, बड़े कोन की रेडियस 3 है, 3 से 9 3 बार चला गया, क्वेश्चन मार्क आ गया 3r, यानी कि ये स्मॉल r है, तो छोटे वाले कोन की हाइट 3r है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों अब आप मुझे बताओ, छोटे कोन की रेडियस r है, हाइट 3r है, तो छोटे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, छोटे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर कैसे आएगा? फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई रेडियस r है, r स्क्वायर, h कितना है 3r है। अब बताओ छोटे कोन का वॉल्यूम ये है, छोटे कोन का वॉल्यूम कैसे आएगा? मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया है, इस प्रकार प्यारी प्यारी फ्रस्टम बनी, फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 है। अगर मैं बड़े कोन के वॉल्यूम में से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं आ जाएगा। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है, 44 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े कोन के वॉल्यूम में से अगर मैं फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं आ जाएगा। बड़े कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, रेडियस 3 है, r स्क्वायर हाइट 9 है, उसमें से फ्रस्टम का वॉल्यूम में घटा दूंगा 44, ये आ जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है, ये पाई में है, ये पाई में, क्या 44 को पाई में नहीं लिख सकते आप? 44 को पाई में नहीं लिख सकते क्या? 44 को पाई में नहीं लिखा जा सकता? 44 सेंटीमीटर क्यूब को क्या पाई में नहीं लिख सकते? 44 क्या होता है? 2 गुणा 22। पाई क्या होता है मेरे प्यारे में? पाई होता है 22/7। पाई होता है 22/7। अगर मैं 7 से भाग और 7 से गुणा कर दूं तो मैं ये देख नहीं सकता कि पाई हो गया। 22/7 पाई हो गया, 2 सत्ते 14 पाई, 14 पाई हो गया बच्चे, 14 पाई। तो 44 का मतलब हो गया प्यारे बच्चे 14 पाई। तो क्या मैं यहाँ पे 14 पाई नहीं लिख सकता? 14 पाई। तो अगर मैं बड़े कोन के वॉल्यूम में से फ्रस्टम का वॉल्यूम है 44 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर पाई में 14 पाई, 44 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 14 पाई हो गया। 14 पाई अगर घटा दूं, छोटे कोन का वॉल्यूम आ गया। बड़े कोन के वॉल्यूम में से फ्रस्टम का वॉल्यूम माइनस कर दो, फ्रस्टम तो घट ही जाता है, 3 से 3 कट गया। 9 या 27 पाई में से 14 पाई, 9 या 27 पाई माइनस 14 पाई, 27 पाई माइनस 14 पाई, 27 माइनस 14 13 पाई आ गया। पाई से पाई कटिंग, 3 से 3 कटिंग, आर क्यूब बराबर 13 आ गया। आर स्क्वायर गुणा आर क्यूब होता है, आर क्यूब बराबर 13। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 13। आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 13। दैट इज द आंसर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कैसा लगा आपको ये तरीका? मजा आ रहा है जामुन खा खा के। फिर से बताते हैं, एक कोन है जिसकी रेडियस 3 है, हाइट 9 सेंटीमीटर है। इस कोन को आधार के समांतर काटा जाता है, ठीक है। तो जो नीचे लोअर पार्ट जो फ्रस्टम बनता है वो 44, क्यू का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक का मतलब पावर 3, 44 सीयू का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 44 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मतलब इसका, ठीक है बेटे। आपको ऊपरी वाली सिरे की रेडियस निकालनी है। आप बताओ, अगर आप फ्रस्टम पे कैलकुलेशन करेंगे इट विल गेट वेरी लॉन्ग। तो हमने एक स्मार्ट तरीका ढूंढा। अब तरीका स्मार्ट है तो दिमाग ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप बताओ, सिमिलरिटी लगा के कि मैं
फ्रस्टम पे ध्यान ना देके ऊपर वाले छोटे कोन पे ध्यान देता हूं। सिमिलरिटी लगा के मैंने निकाल ली कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का 3 गुना है 9, तो यहाँ भी आर का 3 गुना होगा 3 आर। ये छोटे कोन की रेडियस है, हाइट है, तो छोटे कोन का वॉल्यूम ही आ गया। अब आप बताओ छोटे कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? बड़े कोन के वॉल्यूम में से, बड़े कोन का वॉल्यूम ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसमें से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं, यहाँ सब जगह पाई आ रहा है। फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया 44 सेंटीमीटर क्यूब। क्या 44 को पाई की टर्म में नहीं लिख सकते? पाई क्या होता है? 22/7। 2 गुणा 22 मैंने बटे 7 किया, 7 से गुणा 7 से भाग किया। क्यों किया? क्योंकि 22/7 ही आपका पाई होता है। इसको मैंने पाई लिख दिया, 2 सत्ते 14 पाई, है ना? तो मैंने 14 पाई लिख लिया। 44 को मैं 14 पाई लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? इजी कैलकुलेशन के लिए। मेरे को दौरे नहीं पड़ रहे कि मैंने यहाँ पे 14 पाई लिख लिया, कोई मेरे कान में नहीं कह के गया। फॉर द इजी कैलकुलेशन आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, 22/7 पाई होता है, 2 सत्ते 14 पाई। ये घटा दिया, 13 पाई आ गया। छोटे कोन का वॉल्यूम इक्वल कर दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। आगे चलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम छिन्नक का निकाल दिया था, निकाल लिया छोटे कोन का। आगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका लास्ट है, लास्ट है। 76 सवाल है। ठीक है, इसी के साथ कोन की कटिंग का सारे टाइप एकदम खत्म हो गए मेरे प्यारे दोस्त। कटिंग ऑफ कोन में सिंपल वाले क्वेश्चन, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन, फ्रस्टम वाले सवाल, हर एक टाइप मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा फर्स्ट कटिंग ऑफ कोन में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये अपने आप पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एक मेंस लेवल चैप्टर है जो मेंस में ही ज्यादा पूछा आता है, प्री में बहुत कम चांस है इससे सवाल आने के। ठीक है जी। अरे भाई, बड़े कोन में से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटाऊंगा आदित्य 44, तभी तो आएगा छोटे कोन का वॉल्यूम। बुद्धि नहीं है क्या आप में? सुनते ही नहीं हो यार। लास्ट करो, जिसका नहीं समझ में आया छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं समझ में आया जिसको। ठीक है, लास्ट बताएं। दिस सवाल इज वेरी वेरी खतरनाक, वेरी 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 खतरनाक। ये सवाल सीडीएस 2021 के पेपर का आया हुआ है। एक मस्ट डू क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। बताओ, ये एक सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट। कमजोर दिमाग वाले दूर रहें, बहुत तेज बुद्धि चाहिए इस सवाल को करने के लिए। ए क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर एक क्यूब इंस्क्राइब्ड है, एक स्फीयर के अंदर एक क्यूब इंस्क्राइब्ड है। आगे, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो क्यूब के अंदर है और जो क्यूब के हर वर्टिकल फेस को टच कर रहा है। यानी कि स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर क्यूब है, क्यूब के अंदर सिलेंडर है। ठीक है, उसके बाद ए राइट सर्कुलर कोन इज इंस्क्राइब्ड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर एक कोन है। सवाल में बोला है देयर हाइट्स आर सेम एंड द डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ सिलेंडर। हाइट सेम है सिलेंडर की, कोन की, और उनके डायमीटर सेम है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ कोन। स्फीयर के वॉल्यूम का